Hello, good morning, students, and a warm welcome in our today's video, and that is about the poem Elise written in a country churchyard. So, we will read the poem from where we left in our last video. So, as we know that it's a long poem, so it will take time to complete the poem. So okay, let's start the poem from where we left. So this is the first stanza that we will take in our today's video. Their lot forbade nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wed through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. So देयर लोट फॉरवर्ड, लोट का मतलब होता है चांस कह सकते हैं हम, फॉर्चून कह सकते हैं. सो देयर लोट फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है प्रिवेंट कर देना, रोक देना. सो देयर लोट फॉरवेड नॉट सर्कमस्क्राइब्ड. सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है यहाँ पर उनके जो हिडन जो गिफ्ट्स जो थे, उन जो कॉमन पीपल जो थे, ये जो रस्टिक पीपल थे, उनके जो हिडन जो टैलेंट्स थे उनके पास में. ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले स्टेंजाज में पढ़ा था कि ये जो हम्बल पीपल थे, उनमें हो सकता है कि कुछ लोग इतने टैलेंटेड रहे हों कि उनमें से कोई मिल्टन हो सकता था, कोई क्रॉमवेल हो सकता था. ठीक है, तो उनके जो ये हिडन जो टैलेंट्स थे, उनके जो ये हिडन जो गिफ्ट थे, ठीक है, देयर ग्रोइंग वर्चूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड. तो मतलब it was not only their latent gifts, it was not only their hidden gifts which remained suppressed by their poverty. तो ऐसा नहीं है कि उनके जो ये hidden talents जो थे, hidden जो gifts थे, सिर्फ यही उनकी पॉवर्टी से सप्रेस रहे. देयर पॉवर्टी ऑल्सो मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू परफॉर्म एनी विकेड एक्ट्स और एनी क्रिमिनल एक्ट्स. तो मतलब ना केवल पॉवर्टी ने, उनकी जो गरीबी थी, उस गरीबी ने उनके जो हिडन टैलेंट थे, उनके जो लेटेंट गिफ्ट्स थे, उनको सप्रेस कर दिया, बल्कि इनकी जो पॉवर्टी थी, इस पॉवर्टी ने उनको कुछ गलत काम करने से भी, कुछ क्रिमिनल, कुछ क्राइम्स करने से भी क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया. ठीक है, तो एक तरह से पोइट जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके जो ये हिडन गिफ्ट्स जो थे, ठीक है, उनका जो हिडन टैलेंट था, इस हिडन टैलेंट को उनकी पॉवर्टी ने एक तरह से सप्रेस कर दिया. ठीक है, वो उनका जो टैलेंट था वो बाहर आ ही नहीं पाया. ठीक है, सेम इसी तरह से पॉवर्टी जो थी, उस पॉवर्टी ने उनको कुछ गलत काम. नेक्स्ट लाइन है, forbade to wed through slaughter to a throne and shut the gates of mercy on mankind. Means their poverty made it impossible for them to cause bloodshed in the world in order to capture a throne. Means उनकी जो पॉवर्टी थी, उस पॉवर्टी ने उनको ब्लड शेड करने से भी रोक दिया एक तरह से. तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो पॉवर्टी थी, उस पॉवर्टी ने अगर उनके हिडन गिफ्ट्स जो थे, उनके जो लेटेंट गिफ्ट्स थे, उनको सप्रेस कर दिया, तो पॉवर्टी ने उनको कुछ भी गलत काम करने से भी रोक दिया. एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड एंड देयर पॉवर्टी ऑल्सो प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम कमिटिंग एक्ट्स ऑफ बारबेरिक क्रूल्टी टू मैनकाइंड. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है, the struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. So the struggling pangs of conscious truth to hide means their humble destiny also prevented them from suppressing truth which always seeks to come out and become known. ठीक है, तो उनकी जो डेस्टिनी थी, उनकी जो हम्बल डेस्टिनी थी, उस डेस्टिनी ने उनको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया कि वो किसी भी ट्रूथ को सप्रेस कर पाएँ. ठीक है, जो हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है. सो द स्ट्रगलिंग पैंक्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजीनियस शेम. इंजीनियस का मीनिंग है यहाँ पर जेनियन, जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, रियल.
सो दे डिड नॉट कमिट एनी सिंस ऑफ विच दे हैड नीड टू फील एशेम्ड, ठीक है। तो उनकी पॉवर्टी जो है, उस पॉवर्टी की वजह से उन्होंने ऐसा कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, ऐसा कोई भी सिन नहीं किया, ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसकी वजह से उनको कभी भी शेम फील हो, ठीक है, उनको कभी भी शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, नॉट डिड दे डिग्रेड themselves by dedicating their poems to wealthy and luxury-loving patrons in words of fulsome praise or extravagant flattery। मीन्स उस समय में ऐसा होता था कि कुछ पोइट्स ऐसे थे जो पैटर्न्स जो थे, जो उनको मीन्स जो पैसे देते थे उनको, ठीक है, उनके वो प्रेज़ करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए वो पोइट्रीज़ लिखा करते थे, ठीक है। लेकिन उनकी जो पॉवर्टी थी, ठीक है, उस पॉवर्टी ने उन हम्बल पीपल को, इन रस्टिक पीपल को इस तरह के एक्ट्स करने से, इस तरह के सिन करने से रोक दिया कि उन्होंने किसी की प्रशंसा में कोई भी गीत लिखा हो, कोई भी पोएम लिखी हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है, फार फ्रॉम द मैजिंग क्राउड्स इन इग्नोबल स्ट्राइव देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्ट्रे अलोंग द कूल sequestered valley of life they keep the noiseless tenure of their way। सो फार फ्रॉम दी मैजिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइव, इंपॉर्टेंट लाइन है। फार फ्रॉम दी मैजिंग, मैजिंग का मतलब है यहाँ पर नॉइजी, ठीक है। क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइव, इग्नोबल स्ट्राइव का मीनिंग है यहाँ पर इनेमी कह सकते हैं, दुश्मन कह सकते हैं। देयर सोबर विशेष नेवर लर्न टू स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है वंडर, भटकना एक तरह से। अलोंग दी कूल सीक्वेस्टर्ड वेली, सीक्वेस्टर्ड का मतलब होता है आइसोलेटेड, ठीक है, अलग थलग एक तरह से। दे कैप्ट द नॉइसलेस टिन्योर, टिन्योर का मतलब होता है कोर्स कह सकते हैं हम, ऑफ देयर वे, मीन्स these men, these rustic people lived far from the scenes of these struggles and restless activities in crowded cities dominated by sin, ठीक है। तो मीन्स दीज रस्टिक पीपल लिव्ड देयर लाइफ फार फ्रॉम दिस मैजिंग क्राउड, फार फ्रॉम दिस नॉइजी क्राउड, ठीक है। मीन्स ये जो रस्टिक पीपल थे, ये जो सिटी की जो लाइफ है, ठीक है, जो किससे डोमिनेटेड है, द लाइफ्स दैट आर डोमिनेटेड बाय सिन, ठीक है। सिटी के जो ये लोग जो जहाँ पर सिन डोमिनेटेड है, जहाँ पर क्रिमिनल एक्ट्स डोमिनेटेड है, तो ये जो रस्टिक पीपल हैं वो उस लाइफ से, ठीक है, उस क्राउड से बहुत दूर रहे, ठीक है। देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्ट्रे, ठीक है, एंड दे हैड सिंपल हम्बल डिज़ायर्स एंड दे केप्ट अवे फ्रॉम एविल कोर्सेज। तो दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिज़ायर दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड, ठीक है। उनकी ऐसी कोई डिज़ायर ही नहीं थी जो पूरी ना हो सकती हो, ठीक है। मीन्स दे हैड वेरी सिंपल एंड हम्बल डिज़ायर्स, ठीक है। ऐसी डिज़ायर्स जो उनको कोई भी बुरा काम करने की तरफ नहीं लेकर जाती थी, ठीक है। मीन्स अपन जनरल वे में इसको समझ सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे की इच्छा रखते हो, ठीक है, अमीर होना चाहते हो, तो आप जाने अनजाने में ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर कर देते हैं, गलत काम जिसको हम कह सकते हैं, सिन कह सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन उनकी जो ये रस्टिक पीपल जो हैं, उनकी डिज़ायर्स इतनी सिंपल थी, ठीक है, इतनी हम्बल डिज़ायर्स थी कि उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उनको कोई सिन करने की, कोई पाप करने की, कोई भी एविल एक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो एक तरह से उनकी जो पॉवर्टी थी, ठीक है, उस पॉवर्टी ने उनको कुछ भी अगर बड़ा अचीव नहीं कर पाए वो अपनी लाइफ में, तो वो कुछ गलत काम भी उन्होंने कुछ गलत काम भी नहीं किया। They lived in the peaceful retirement of the countryside and they never deviated from the peaceful path of a simple existence, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ थी, they lived along the cool isolated valley of life, ठीक है। sequestered valley of life का मतलब यहाँ पर isolated way में कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो एक आइसोलेटेड वे में गुजारी वहाँ पर। आइसोलेटेड का मतलब कि वो जो सिटी जो लाइफ थी, ठीक है, वो जो क्राउड थी, नॉइजी क्राउड, उस लाइफ से अलग उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कंट्री यार्ड में एक आइसोलेटेड वे में उन्होंने अपनी लाइफ बिताई। एंड दे कैप्ट द नॉइसलेस टेन्योर ऑफ देयर वे, और वो इस अपनी लाइफ को नॉइसलेस रखा उन्होंने, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेंजा है येट इवन नेक्स्ट स्टेंजा है yet even these bonds from insult to protect some frail memorial still erected nigh with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked implores the passing tribute of a sigh. So, but though these men lived unknown lives, yet some sort of humble memorial does exist even for them to protect them from the disgrace of utter forgetfulness. Means yet even though these bones का मतलब यहाँ पर उन लोगों से लिया गया है, उन humble people, उन rustic people से लिया गया है कि yet even these bonds from insult to protect, कि ये जो humble people है इनको insult से protect करने के लिए इनकी याद में, ठीक है, कुछ frail memorials erect किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो रस्टिक पीपल हैं इनको फॉरगेटफुलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए इनकी याद में भी कुछ मेमोरियल्स को बनाया गया है विद अनकाउथ राइम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी याद में इन मेमोरियल्स के ऊपर जो राइम्स लिखी गई है वो कैसी है, अनकाउथ है। अनकाउथ का मतलब मतलब होता है क्लम्सी कह सकते हैं, ठीक है। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ट, ठीक है। और इनका जो स्कल्पचर यहाँ पे बनाया गया है वो कैसा है, इट इज़ शेपलेस एंड शेपलेस है, शेपलेस स्कल्पचर डेकोरेटेड, ठीक है। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, जो एक तरह से इम्प्लोर करता है, ठीक है, कि यहाँ से कोई अगर गुजरे तो उनको एक आह के साथ में, साई के साथ में क्या दे, ट्रिब्यूट दे, ठीक है। मीन्स देयर ग्रेव्स आर एज इट वर अडोर्न्ड विथ carved stones bearing inscriptions in their memory, ठीक है। ट्रू दैट द स्टोन्स आर बैडली कार्व्ड, ठीक है। तो उनके जो स्टोन्स हैं वो बैडली कार्व्ड हैं। क्यों बैडली कार्व्ड हैं, क्यों, क्योंकि वो किसी फेमस पर्सन ने नहीं बनाए हैं। क्यों, क्योंकि ये तो हम्बल पीपल थे, ये तो रस्टिक पीपल थे, ठीक है। तो इनके पास में इतने पैसे तो थे नहीं कि कोई बहुत अच्छा स्कल्पचर इनके लिए बनाया जाता, ठीक है। सो देयर ग्रेव्स आर एज इट वर अडोर्न्ड विथ कार्व्ड स्टोन्स बीइंग इंस्क्रिप्शंस इन देयर मेमोरी। ट्रू दैट द स्टोन्स आर बैडली कार्व्ड एंड द इंस्क्रिप्शंस आर काउस्ड इन awkward verses, ठीक है, clumsy rhymes, but a chance passerby would read these inscriptions which would ask for a sympathy to be expressed through a sigh that would also serve as a homage to the dead, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तरह से उनकी याद में कम से कम कोई मेमोरियल बनाया तो गया है, तो वहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उनकी नज़र एक तरह से उन मेमोरियल्स के ऊपर पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है देयर नेम देयर आइज स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रूज दैट टीच द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई। देयर नेम देयर ईयर्स, उन मेमोरियल्स के ऊपर उनके जो नेम्स लिखे हुए हैं, उनके जो ईयर्स लिखे हुए हैं, दीज नेम्स एंड ईयर्स आर स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज़। अनलेटर्ड म्यूज़ का मतलब अपन यहाँ पर कह सकते हैं अनएजुकेटेड राइटर, ठीक है। सो देयर नेम्स एंड देयर ईयर्स वर स्पेल्टेड बाय एन अनएजुकेटेड राइटर, ठीक है। द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई। So the names and the ages of these dead men have been recorded on their tombstones by some illiterate engraver, uneducated engraver who has misspelled many words, but these engravings serve to commemorate the dead men and may be regarded as a substitute for poetic lamentations on their death. लेकिन हम कह सकते हैं कि कम से कम उनकी याद में कुछ तो लिखा गया है, चाहे वो मिस स्पेल्ड वर्ड्स के साथ में ही लिखा गया है। एंड मैनी अ हॉली टेक्स्ट अराउंड शी स्ट्रूज का मतलब यहाँ पर स्केटर्स, ठीक है, बिखरा हुआ है एक तरह से, दैट टीच द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई। मीन्स besides these inscriptions many स्क्रिप्चरल टेक्स्ट हैव ऑल्सो बीन एनग्रेव्ड ऑन द टोम्बस्टोन्स, कि उनके नाम,
ठीक है। इंडस्ट्रियल पीपल के नाम, इनके ईयर्स के साथ साथ में इनका जो ये टूम्ब स्टोन्स है उसके ऊपर कुछ होली टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ पवित्र टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। जो these holy texts by preaching the vanity of human life, वो holy text जो human life की vanity के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड वुड इंड्यूस इन अ थॉटफुल विलेजर द डिज़ायर फॉर डेथ, ठीक है, उसी लाइफ की वैनिटी के बारे में बताते हैं जो स्ट्रेंजर हमने पहले पढ़ा था कि ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ठीक है, कि ग्लोरी के सभी जो रास्ते हैं वो हमें एंड में कहाँ लेकर जाते हैं, ग्रेव तक लेकर जाते हैं, डेथ की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसी तरह से उनके टूम्ब स्टोन्स के ऊपर, उनके मेमोरियल्स के ऊपर जो कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये होली जो टेक्स्ट है वो ह्यूमन लाइफ की, ठीक है, मानव जीवन की वैनिटी के बारे में, उसकी व्यर्थता के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे displeasing anxious being ever resigned left the warm precincts of the cheerful day nor cast one lingering look behind. For who to dumb forgetfulness a prey? Is there any human being who, knowing that death will completely destroy his name, does not have the desire to be remembered after death? कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि डेथ विल श्योरली कम टू हिम वन डे, कि किसी न किसी दिन उसको मौत आनी ही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ही डज़ नॉट हैव एनी डिज़ायर टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, कि उसकी कोई डिज़ायर ही नहीं हो कि उसको उसकी डेथ के बाद में याद किया जाए, ठीक है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि डेथ हमें किसी न किसी दिन आनी है, ठीक है। हम वेल अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी हमारी ये इच्छा होती है कि हमारे मरने के बाद में लोग हमें याद करें, ठीक है। सो there is not a single human being who does not have this desire, ठीक है। सो फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अपडेट, डम फॉरगेटफुलनेस का मतलब यहाँ पर यही है कि जिसको डेथ के बाद में लोग भूल जाएं, ठीक है। दिस प्लीजिंग एंक्शियस बीइंग एवर रिजाइंड लेफ्ट द वार्म प्रीसिंक्ट्स का मतलब है यहाँ पर एरिया, ठीक है, क्षेत्र ऑफ द चीयरफुल डे नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, ठीक है, मीन्स द लाइफ, this life has its pleasures and its pain, as we all know that this life has its pleasures and its pains too, ठीक है, खुशियाँ हैं तो दुख भी है यहाँ पर। but was there ever a man who departed from this warm and happy world without casting a regretful look upon it and without wishing to be remembered? तो क्या वाकई में ऐसा कोई हो सकता? हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जब तक हम इस संसार में रहे हैं हमने प्लेजर्स भी देखी हैं और हमने पेन्स भी देखे हैं, ठीक है, दुख भी देखे हैं और सुख भी देखे हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा एक भी इंसान ऐसा होगा जो मरने के वक्त, ठीक है, अपनी डेथ के टाइम में एक बार पलट कर इस संसार की तरफ नहीं देखेगा, ठीक है, या फिर वो जीने की इच्छा नहीं रखेगा, ठीक है। सो कोई भी ये जो वॉर्म लेफ्ट दी वॉर्म प्रीसिंग से, वॉर्म प्रीसिंग जो वर्ड का यूज़ किया गया है वो इस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, इस यूनिवर्स के लिए यूज़ किया गया है। जो वो जब डेथ जब उसकी होगी तो वो उन चेयरफुल डेज़ के बारे में सोचेगा जो उसने यहाँ पर बिताए हैं, ठीक है। और एक नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, लॉन्गिंग लिंगरिंग का मतलब है एक इच्छा के साथ में इस वर्ड की तरफ एक तरह से पलट कर देखेगा, ठीक है। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल मैन हु डज़ नॉट हैव दिस डिज़ायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है On some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wonted fires. On some fond breast का मतलब है यहाँ पर any loving friend or we can say any relative. So on some fond breast the parting soul relies, parting soul relies का मतलब है parting soul कह सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जो अपने डेथ बेड पे है एक तरह से और जिसकी मृत्यु होने वाली है एक तरह से। So on some fond breast the parting soul relies, some pious drops जो है यहाँ पर वो यूज़ किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं टीयर्स ऑफ सिंपैथी, ठीक है, सहानुभूति के आंसू एक तरह से। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स,
मीन्स जब किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, व्हेन अ पर्सन इज़ ऑन हिज डेथ बेड, he has a desire that his loving friends or his loving relatives शुड रिलीज़ सम टीयर्स ऑफ सिंपैथी, कि उसकी याद में उसके जो लविंग फ्रेंड्स हैं और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसकी याद में, ठीक है, उसके जाने के गम में कुछ तो आंसू बहाएं, ठीक है, सहानुभूति के कुछ तो आंसू दिखाएं। मीन्स व्हेन डाइंग अ मैन सीक्स कम्फर्ट, ही वॉन्ट्स टू कम्फर्ट हिमसेल्फ, अ मैन सीक्स कम्फर्ट फ्रॉम सम लविंग फ्रेंड और रिलेटिव, the dying man feels some consolation on seeing tears of sympathy and affection in the eyes of near and dear ones, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ नेचुरल डिज़ायर, ठीक है, कि जब हम डेथ बेड पे हो तो कोई तो हमारे पास में हमारा दोस्त या फिर कोई तो हमारा रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हो वो हमारे पास में हो और वो हमारी मौत का दुख मनाए, हमें थोड़ी सी सहानुभूति दिखाए, ठीक है। सो इट्स अ नेचुरल डिज़ायर। इवन फ्रॉम द टुम्ब द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, और यहाँ तक कि टुम्ब से भी नेचर की जो वॉइस है वो क्राइज करती है। इवन इन आवर एशियज लिव देयर वांटेड फायर्स, और इवन उनकी जो एशियज हैं, ठीक है, उनको मरने के बाद में जो एश है वहाँ पर जो राख है, लिव देयर वांटेड फायर्स, उस एश में भी हम उनकी यूजुअल इमोशंस को देख सकते हैं। वांटेड फायर्स का मतलब है यहाँ पर उनके इमोशंस, ठीक है। मीन्स इवन व्हेन वन इज़ डेड, दिस नेचुरल डिज़ायर फॉर लविंग रिमेम्बरेंस इज़ कीनली फेल्ट, ठीक है। जब व्यक्ति मर गया है तब भी उनकी जो वो डिज़ायर थी, ठीक है, उनकी जो नेचुरल डिज़ायर थी फॉर लविंग रिमेम्बरेंस इट कैन बी फेल्ट कीनली, ठीक है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। एंड व्हेन ऑल इज़ डस्ट एंड एशेज, द कीन डिज़ायर फॉर रिमेम्बरेंस दैट लिव्ड इन द बॉडी स्टिल लिव्स, ठीक है। मीन्स मरने के बाद में भी ऐसा लगता है कि उसकी जो वो ग्रेव है, ठीक है, उसका जो टुम्ब है, ठीक है, उसकी जो एशेज़ हैं, ठीक है, वहाँ से भी ऐसा लगता है कि वहाँ से भी एक डिज़ायर हमें सुनाई आ रही हो, ठीक है, उनकी वॉइस हमें सुनाई आ रही हो कि वो वहाँ से भी जैसे कि हमें ऐसा सुनाई आ रहा हो कि उनकी इच्छा है, ठीक है, उनकी डिज़ायर है कि उनको भुला ना दिया जाए, ठीक है, उनको याद रखा जाए, ठीक है। तो उनकी जो वो लविंग रिमेम्बरेंस की जो उनकी डिज़ायर है, इट इज़ फेल्ट कीनली, ठीक है, उसको गहनता से एक तरह से महसूस किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पोएम एंड we will complete this poem in our next video.